जिसका आप लोगों को बेसब्री से इंतजार था। क्लास 10 इंग्लिश का मॉडल पेपर आ चुका है। आज मैं डिस्कस करने वाला हूं आपका पेपर कैसा आने वाला है 2022 बोर्ड एग्जाम में। इससे पहले हिंदी और आपका साइंस का मॉडल पेपर अपलोड कर दिया गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देख लेना, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार जरूर देखना, चेक कर लेना, ठीक है। यहां से आज मैं डिस्कस करने वाला हूं क्लास 10 इंग्लिश का मॉडल पेपर 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए। अगर चैनल पर नया हो तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। तो चलो फिर शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। यहां कुछ आपको नोट पॉइंट दिया हुआ है और अब की बार जो है इंग्लिश के पेपर में काफी ज्यादा चेंजेस किया गया है, जैसा कि आप लोगों के सामने है, ठीक है। देख सकते हो यहां आपका पहले आपका सेक्शन ए सेक्शन बी होता था, लेकिन अब की बार सेक्शन ए सेक्शन बी सेक्शन सी सेक्शन डी यानी कि 4 सेक्शन आपको देखने को मिल जाएंगे और 4 सेक्शन में काफी सारे क्वेश्चंस रहेंगे। और आपको यहां देख सकते हो और आपको यहां थोड़ा सा नीचे वाला पढ़ो, क्या लिखा हुआ है, रीड द क्वेश्चंस वेरी केयरफुली बिफोर यू आंसर देम, यानी कि आपको पहले क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ लेना है तब आपको आंसर देना है, ठीक है। तो फिर सबसे पहले अब आपको क्या पूछेगा, यहां आप लोग देखो, सबसे पहले आपको सेक्शन ए में जो आपका क्वेश्चन रहेगा वो आप लोग देखो, सेक्शन ए में जो आपका क्वेश्चन है वो है, देखो यहां रीड द फॉलोइंग एंशिएंट पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट, यानी कि अब आपको यहां एक क्वेश्चन का आपका एक एंशिएंट पैसेज है उसे पढ़ना है और आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहां सबसे पहले आपको एंशिएंट पैसेज पढ़ लेना है, एंशिएंट पैसेज यहां से आपको स्टार्ट करना है और आपको पढ़ना है। लाइक यहां देखो लॉन्ग यहां आपको सबसे पहले पढ़ लो पूरा। लॉन्ग एगो इन ए बिग फॉरेस्ट देयर वीयर मेनी ट्रीज एंड अमॉन्ग द क्लस्टर ऑफ ट्रीज एंड देयर वाज ए वेरी टॉल पाइन ट्री एंड ही was so tall and that he would talk to the star in the sky and अब आगे देखो यहां he would easily look over the heads and of the other trees। अब देखो यहां आपको पूरा पढ़ना है पहले। one day late in the evening the pine trees saw a रेगेड, ठीक है। तो यहां सबसे पहले आप पूरा पढ़ लो अच्छे से, अगर आप पढ़ोगे तभी आप इसे कर पाओगे, क्योंकि पूरा आपके जो एंशिएंट पैसेज का आंसर है, जो एंशिएंट पैसेज का आंसर है पूरा इसी पैसेज में छिपा हुआ है और ये भी आपका एंशिएंट पैसेज ही है, उसी का है, ठीक है, उसी में है ये भी। एंड यहां तक आपको एंशिएंट पैसेज मिलेगा, यहां तक आपको ये पूरा एंशिएंट पैसेज ही है, ठीक है। ये आपका पूरा एंशिएंट पैसेज यहां तक रहेगा, यहां तक, ठीक है। यहां तक एंशिएंट पैसेज आने के बाद आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देखो यहां आपका एक 3 मार्क का क्वेश्चन है, एक 3 मार्क का क्वेश्चन है, फिर 2-2 मार्क के 2 क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप इसे ध्यान से पढ़ लेना, सबसे पहले आप इसे ध्यान से पढ़ लेना, फिर आप क्वेश्चन सॉल्व करना। तो अगर आप इसे पढ़ोगे एंशिएंट पैसेज को पूरा तभी आप इसे सॉल्व कर पाओगे। और अब यहां देखो आपसे कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहां आप देखो भाई, यहां अब आपका ये देखो, यहां आपका जो क्वेश्चन है वो देख लो कौन कौन सा आएगा। सबसे पहला देखो व्हाई वाज द लिटिल गर्ल क्राई, ये आपको 3 मार्क का देखने को मिलेगा। वी नंबर है व्हाट लेसन डज द स्टोरी टीच अस, ये भी आपको 3 मार्क का देखने को मिलेगा। एंड व्हाट इज मीन्स बाय द वर्ड्स क्लस्टर, ठीक है, ये भी आपको 2 मार्कों को देखने को मिलेगा। एंड यहां देखो व्हाट इज मीन्स बाय द वर्ड, ठीक है, यहां आप देखो विथहर्ड, तो ये भी आपको 2 मार्कों को देखने को मिल जाएगा। ये आपका पार्ट 1 से है, पार्ट 1 एंशिएंट पैसेज, ये पार्ट 2 से है। देखो ये दोनों आपके कहीं से पूछ सकता है, लेकिन आपको एक जो क्वेश्चन है वो पार्ट 1 एंशिएंट पैसेज और पार्ट 2 ऐसे एंशिएंट पैसेज से ही पूछेगा। और इसमें पार्ट 1 पार्ट 2 कहां है, देखो ये है पार्ट 1, देखो ये पहला एंशिएंट पैसेज जो है ये पार्ट 1 है और जो आपका नीचे वाला है ये आपका पार्ट 2 एंशिएंट पैसेज है। तो आपको पता चल गया। अब आपके देखो 3 मार्क के और प्लस 2-2 मार्क के, यानी कि 3 6 2 8 2 10 मार्क का अब आपका एंशिएंट पैसेज ही आएगा। तो 10 मार्क आपको गेन करने के लिए थोड़ा सा मेहनत बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप थोड़ा सा मेहनत करोगे तभी आप इस 10 मार्क को अचीव कर पाओगे। तो यहां से एंशिएंट पैसेज काफी ज्यादा बढ़ा दिया गया है, पहले 6 मार्क का आता था, अब आपका 10 मार्क का एंशिएंट पैसेज आएगा। फिर आप लोग देखो अगला आपको क्या करना है, देखो अगला जो है सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपको क्या करना है, सेक्शन बी में आपके बहुत सारे क्वेश्चन हैं। आपको पहला 4 मार्क का क्वेश्चन मिलेगा जिसमें लिखना है राइट ए लेटर ऑफ कंडोलेंस एंड टू योर फ्रेंड्स ऑन द डेथ ऑफ हिज मदर, यानी कि अब आपको एक लेटर लिखना है, ठीक है, अपने मित्र की माता के निधन पर आपको एक लेटर लिखना है। तो ये आपको 4 मार्क देगा। अगर आपको ये नहीं पता है लेटर लिखना तो आप एक एप्लीकेशन लिख सकते हो। तो यहां आप लोग एक लेटर लिखो या फिर एप्लीकेशन लिखो, अगर दोनों में से किसी एक को आपको लिखना है अथवा लगा हुआ है तो अगर आप एक को लिख दोगे 4 मार्क आपको मिल जाएगा। फिर आप देखो यहां 6-6 मार्क के क्वेश्चन आते हैं।
यहां आपको राइट, ये पैराग्राफ, आपको पैराग्राफ लिखना है। ये आपको स्क्रिबल एंड आर्टिस्ट होल्ड्स ये वर्कशॉप फॉर स्कूल किड्स, यानी कि स्कूल किड्स के लिए आपको एक पैराग्राफ लिखना है। आपको 6 मार्क मिलेगा। अगर आपको ये नहीं पता है तो फिर आप लोग यहां लिख सकते हो ये, ठीक है, इसे आप लिख सकते हो। ये आपका एक क्वेश्चन है, लाइक एक एस्से के टाइप का है। राइट ए रिपोर्ट ऑन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन वीक ऑर्गेनाइज्ड बाय योर स्कूल रिसेंटली। तो यहां आपको 6 मार्क मिल जाएगा। अगर इन दोनों में अथवा लगा हुआ है, इसे लिखो या फिर इसे लिखो, या फिर एक और आपका है इसे आप लिख दो ये, या फिर इसे आप लिखो। तो 3 में से किसी एक को लिखना है, आपको 6 मार्क मिल जाएगा। इसमें आपको क्या लिखना है, इसमें भी आपको एक आर्टिकल लिखना है। आर्टिकल में क्या लिखना है, आप देखो, यू आर शोभा या फिर शोभित, ठीक है, ऑफ न्यू दिल्ली एंड while traveling to appear for your CPMT entrance exam you got stuck up in a traffic jam, यानी कि आप एक ट्रैफिक जाम में फंस गए हो, ट्रैफिक जाम है उसमें फंस गए हो। राइट एन आर्टिकल इन अबाउट, आपको 100 से 150 वर्ड में डिस्कसिंग करना है, ठीक है, द चायोटिस स्टेट ऑफ ट्रैफिक इन मेट्रोपॉलिटन, ठीक है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज। तो यहां अगर इस पर आप लिखोगे तो 6 मार्क मिल जाएगा। तो यहां आपके 3 अथवा लगे हुए हैं। अगर आप एक नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, भाई किसी को तो पढ़े हो, किसी को तो जानते हो। इंग्लिश है, इंग्लिश में आपको थोड़ा मेहनत करो, 1-2 घंटा समय दो, तभी आप कर पाओगे इंग्लिश का क्वेश्चन। तो यहां आपको ये पूछेगा तो आपसे 6 मार्क का ये पूछेगा, या फिर लेटर या आपको एप्लीकेशन लिखना है, 4 मार्क का आएगा। फिर यहां देखो सेक्शन सी आपका आ चुका है। सेक्शन सी में आपको देखो यहां आपके 10 क्वेश्चन रहेंगे और 1-1 मार्क का रहेगा, ठीक है। और आपको मतलब अच्छे से उन क्वेश्चन का आंसर देना है जो फॉलोइंग सेंटेंसेस हैं, ठीक है। अब आपका पहला क्वेश्चन देखो, यहां पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स चूज द वर्ड एंड रॉन्गली स्पेल्ड, ठीक है। अब आपका यहां 4 ऑप्शंस लिखे हुए हैं, ठीक है। तो अगर आप जानते हो तो अच्छी बात है, आपको 1 मार्क आपको मिल जाएगा अगर आप इसे सॉल्व करोगे 1 नंबर को, ठीक है। अब दूसरा नंबर देख लो, यहां आपको रीऑरेंज करना है, जिसे रीऑर्डरिंग कहते हैं। रीऑरेंज द वर्ड्स क्लस्टर टू द मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। यहां आपका देखो, यहां कप फिर स्लैश लगा हुआ है, प्रोग्रेस फिर स्लैश, ये फिर स्लैश, मेकिंग ऑफ टी इज वेरी सिंपल ए। अब आपको इसे रीऑर्डरिंग करना है और आपके पास 4 ऑप्शन है, कौन सा सही है। यहां ए लिखा हुआ है, ये कप ऑफ टी इज मेकिंग वेरी सिंपल प्रोग्रेस। तो यहां आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। अब आप लोग इसका सॉल्यूशन ढूंढना नहीं। तो यहां आपका दूसरे नंबर पे आपको रीऑरेंज वाला सेंटेंसेस देगा। बोर्ड एग्जाम में ऐसा ही पेपर आएगा जैसा मैं बता रहा हूं। यहां आपको चूज एक करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। यहां लिखा हुआ है बाय द नेक्स्ट मंथ वी सेल, फिर यहां आपको एक वर्ड भरना है, द प्रोटेक्शन। तो यहां आप क्या भरोगे, हैज कंप्लीटेड या कंप्लीटेड या कंप्लीटिंग या हैव कंप्लीटेड। तो अगर आपको नहीं पता है तो आप चेक कर लेना, आपके बुक में है या फिर आप विद्या क्वेश्चन बैंक में है या फिर आपका अवतार में है, सब में ये क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। थोड़ा मेहनत करो, 1 घंटा आप बैठकर देख लो, पहले आप इसे देख लो क्या क्या मैं आपको बता रहा हूं मॉडल पेपर में, फिर इसे आप सॉल्व करो, ठीक है। फिर यहां देखो ही फिनिश्ड हिज ब्रेकफास्ट क्विकली, तो यहां आपको इसे इनडायरेक्ट में चेंज करना है, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, सॉरी पैसिव वॉइस में आपको चेंज करना है। फिर यहां देखो आपके 4 ऑप्शंस हैं, कौन सा सही है। अब आप लोग गेस कर लेना, नहीं जानते हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग मेहनत करो। फिर अगर आप लोग नहीं जानते हो तो आप लोग को हर एक गाइड में या फिर बुक में मिल जाएगा। तो यहां आपको 1 मार्क का ये भी रहेगा, 1 ही मार्क का चौथा नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, ये देखो, ठीक है। व्हाट लैंग्वेज डू मोस्ट पीपल स्पीक इन ब्राजील। ब्राजील में जो है ना, यहां अब आपको क्या करना है, यहां अब आपके ऑप्शन देख सकते हो कौन कौन से। स्पीक, ठीक है, इसके नीचे अंडरलाइन रहेगा। स्पीक में आपका ये नाउन है या एडजेक्टिव है या एडवर्ब है या वर्ब है, ठीक है, यानी कि वर्ब या एडवर्ब। ये जो स्पीक लिखा हुआ है, यहां देखो स्पीक, स्पीक आपका क्या है, नाउन है या एडजेक्टिव है या वर्ब है या एडवर्ब है। आप लोग जान लेना, नहीं जानते हो तो फिर आप लोग देख लेना बुक में। या फिर अब अगला देखो, यहां आपका क्वेश्चन आगे वाला आ चुका है। यहां 6वां नंबर क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा। यहां आपको आगे भरना है सन साइंस ब्राइटली, तो यहां आपको क्या भरना है, यहां ए भरना है या एन भरना है या दा भरना है। ये आपका आर्टिकल है, ये एन दा। तो अब आप अगर आर्टिकल पढ़े होंगे तो जानते होंगे यहां ये भरा जाएगा या एन या दा, ठीक है। अगला देखो 7वां नंबर क्वेश्चन 1 मार्क का ये भी है, हैव यू पोस्टेड माई लेटर। इसे आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, राइट इनटू द पैसिव वॉइस। तो अगर आपको यहां से फिर से एक पैसिव वॉइस का आपको मिल चुका है, ठीक है, तो यहां आप लोग जरूर देख लेना। यहां आपका 8वां नंबर क्वेश्चन देख लो क्या लिखा हुआ है, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द लिस्ट एंड फिलिंग द ब्लैंक्स। तो यहां आपको एक प्रीपोजिशन भरना है जो कि लिखा हुआ है कंप्लीट। फिर यहां आपको एक प्रीपोजिशन भरना है माई इंटू, जो आपका
इंट्रोडक्शन एंड अदरवाइज यू हैव टू रिपेंट। तो यहाँ आप लोग कौन सा सही है अगर आप जानते हो तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ आपके ऑप्शन है विथ, टू, इन, ऑफ, फॉर, इनटू। तो जो सही है वो जरूर भरना। काफी सारे ऑप्शंस बोर्ड एग्जाम ने दिया है। यहाँ देखो 8वां 7वां यहाँ आपका कौन सा है, 9वां नंबर क्वेश्चन, ही वाज नोक्ड डाउन बाय ये लोरी। तो इसे अब आपको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है, पैसिव वॉइस में आपको वाई लगाकर दिया है, अब इसे आपको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। फिर यहां देखो नाइदर ही केम, आपको इस कंप्लीट सेंटेंस को करना है, इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है, लिखा हुआ है नाइदर ही केम। फिर यहां आपको जो ये कॉमा कॉमा डॉट 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 लिखा हुआ है यहां आपको सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो यहां से अगर आप यहां देखो 10 क्वेश्चन हो चुके हैं, 10 क्वेश्चन और 10 गुणे 1 यानी कि 1 1 मार्क का, और 10 क्वेश्चन 10 मार्क का। ऐसे में इजी भी है, काफी ज्यादा इजी है, लेकिन अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तब तो इजी क्वेश्चन है, कोई बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन भी नहीं है। यहां अब आप देख लो ट्रांसलेट करना है, ट्रांसलेट आपको इंग्लिश में करना है। 5 मार्क का अब आ चुका है, 5 मार्क का आपको करना है। देखो लिखा हुआ है हिंदुओं के लिए गंगा एक पवित्र नदी है, यह उत्तर भारतीय के जीवन दायिनी है और हिंदू गंगा को मां गंगा कहते हैं। प्रत्येक हिंदू पवित्र गंगा के तट पर जाकर प्रसन्न होता है। यहां मेले भी लगते हैं। सबसे पवित्र कुंभ मेला प्रति 12 वर्ष पश्चात इलाहाबाद तथा हरिद्वार में लगता है, ठीक है, जिसमें भाग लेने के लिए देश विदेश के लोग आते हैं, ठीक है। तो यहां अब आपको पता चल गया, ये आपको 5 मार्क देकर जाएगा। अब यहां सेक्शन डी आ चुका है। अभी तक हम लोगों ने सेक्शन ए किया, सेक्शन बी किया, सेक्शन सी भी कर लिया। अब सेक्शन डी में आपका क्या है, जो आपका प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री के क्वेश्चन आ चुके हैं। ये आपका है प्रोज का ये आपका एक पैसेज है, जो कि आपको मैंने कई सारा पैसेज कराया है। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना, कई सारे पैसेज करा दिए गए हैं, सेक्शन डी में आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहां आप देखो 6वां नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, दैट इवनिंग आफ्टर आई डिड फिनिश द रेस्ट ऑफ माय होमवर्क एंड द नोट अबाउट द इजली कैच माय आईज एंड आई बिगन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट व्हाइल चेकिंग एंड च्विंगिंग एंड द टिप ऑफ माय माउंटेन पेन। तो यहां आपको ये पूरा पढ़ना है। पढ़ने के बाद यहां आपको जो आपका पैसेज है इसका शॉर्ट में आपको, इसमें आपके पैसेज से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन का आपको शॉर्ट में आंसर देना है। और अगर आप शॉर्ट में आंसर दे दोगे तो आपको 2 मार्क यानी कि 2 मार्क प्लस 2 मार्क यानी कि 4 मार्क आपको मिल जाएगा। तो यहां आपको 4 मार्क मिल जाएगा अगर आप अच्छे से पैसेज का आंसर दे दोगे। पैसेज पहले ध्यान से पढ़ लो, फिर आप उसे देना। पहले आप प्रोज वाला बुक पढ़ो, जितने चैप्टर दिए हुए हैं उन सबको पढ़ो, तब आप इसे कर पाओगे। यहां आप अगला क्वेश्चन देखो, एक लॉन्ग क्वेश्चन है। एक लॉन्ग क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, लॉन्ग क्वेश्चन में केवल एक क्वेश्चन है। देख लो ये क्वेश्चन है, लिखा हुआ है गिव द कैरेक्टर स्केच ऑफ लैंचो, यानी कि लैंचो का आपको चरित्र चित्रण करना है। भाई बहुत इजी है, अगर आप लैंचो को नहीं जानते हो तो लैंचो का पहला चैप्टर पढ़ो। लैंचो एक बहुत गरीब किसान था, उसके 2 बच्चे थे और वो एक उसके पास कुछ खेत थी, एक वाइफ मतलब पत्नी भी थी, ठीक है। तो बहुत सारा है। तो यहां अब आपको 4 मार्क यहां मिल जाएगा, लेकिन एक ही है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। फिर यहां अब आप देखो, यहां आंसर आपको देना है। देखो आंसर आपको देना है 2 का और 4 मार्क मिल जाएगा। ये भी आपका प्रोज का है और प्रोज का आपको देखो यहां 3 क्वेश्चन है, ए बी सी, और ए बी सी करके 3 क्वेश्चन दिया गया है। लेकिन अगर आप 2 का आपको करना है, यहां देख लो 2 का करना है, 2 में से अगर आप 3 में से 2 का कर लोगे तो आपको 2 मार्क यानी कि 4 मार्क मिल जाएगा। तो देख सकते हो यहां आप हाउ डिड एनी जस्टिफाई हर बीइंग एंड ये चैटर वॉक्स इन हर इजी, ठीक है। तो यहां ऐसे ठीक है। तो यहां आपको पता चल गया, ये पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन आपको देगा 2 मार्क का। अगर आप कर लोगे तो भाई आपको 4 मार्क मिल जाएगा। 2 क्वेश्चन आपको करना है। फिर आगे देखो यहां आपको मैचिंग द वर्ड, जो पहले 4 मार्क का आता था अब 3 मार्क के आएंगे। यहां आप देख सकते हो मैचिंग द वर्ड्स लेड, वैक एंड पंप, फिजिक्यू एंड मर्टियल, ठीक है। तो यहां अब आपको मैचिंग द वर्ड्स करना है, 1 मार्क आपको दिया जाएगा, ठीक है। यहां आपके ऐसे ऐसे मिलाओ, जैसे इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, जिस जो आपका सही हो। आपके बुक में सारा आंसर दिया गया है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना। तो यहां आपको 9वां नंबर पे आपको मैचिंग द वर्ड्स दिया जाएगा, ओके। फिर यहां देखो आपको ये दिया जाएगा, ये क्या है भैया, ये है स्टेंजा। जैसे आपने पैसेज पढ़ा, ये पोएट्री का स्टेंजा है 4 मार्क का। अभी आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिए जाएंगे, रीड द फॉलोइंग पीस ऑफ पोएट्री एंड आंसर द क्वेश्चन गिविंग बिलो इट। 4 मार्क का आपको दिया जाएगा। यहां देखो आपका बहुत बढ़िया पैसेज लिखा हुआ है, द फॉग
comes and on little cat feed in sits looking and over her wall and city on silent। ठीक है, तो बहुत अच्छा पैसेज है, तो मतलब बहुत अच्छा स्टेंजा है। अब इससे रिलेटेड आपके दो क्वेश्चन हैं, दोनों क्वेश्चन आप कर लेना, तो आपको 2-2 मार्क दे दिया जाएगा, 4 मार्क। पहला है व्हाट डज द पोएट थिंक द फॉग इज लाइक, तो यहां आपको पहला क्वेश्चन, एंड दूसरा क्वेश्चन आपको देगा हाउ डज द फॉग कम एंड व्हाट डिड इट इन द थर्ड लाइन रिफर टू। तो यहां आपको 2-2 मार्क मिलेगा, तो आप लोग देख लेना। फिर यहां आप देखो एक सेंट्रल आइडिया लिखो या फिर आप एक पोयम लिखो। आपको एक सेंट्रल आइडिया लिखना है या फिर एक पोयम लिखना है, आप देख सकते हो आपके सामने आ गया है। ओके, लेकिन अगर आप सेंट्रल आइडिया या पोयम लिखोगे, यहां देखो लिखा हुआ है गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी, यानी कि आपको एक का देना है 50 या 60 वर्ड में फॉग या एमेंडा का, तो आपको 4 मार्क मिल जाएगा। तो भाई आप सेंट्रल आइडिया याद करो या ना याद करो, आपको राइट 4 लाइन का 1 पोयम आप याद कर लो। डू नॉट कॉपी में आपका एक पोयम दिया हुआ है जो कि आप देख सकते हो, ये पोयम आपको कॉपी नहीं करना है, ठीक है। और आप कॉपी कर सकते हो, चाहे जो आपका पोयम हो और कॉपी कर सकते हो, और इसमें है भी नहीं पोयम। तो यहां आपको एक पोयम लिखो या एक सेंट्रल आइडिया। फिर यहां देखो क्वेश्चन नंबर 12 में आपको क्या दिया गया है, 12 में आपको 25 वर्ड का आपको 2-2 मार्क का 2 क्वेश्चन करना है। यहां देखो ये आपका 2 क्वेश्चन आपको करना है, ये आपका सप्लीमेंट्री का क्वेश्चन है। तो अब आप लोग व्हाट स्टेप वी आर टेकन बाय एमआर पंपरी व्हेन सी प्राउड टिकी इन लिटिल सिक। तो यहां भाई आपको 2 क्वेश्चन करना है, और अगर आप 2 क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है, तो अब आपको 4 मार्क मिल जाएगा, 2-2 मार्क। फिर यहां देखो आपको एक 4 मार्क का क्वेश्चन मिलेगा। 4 मार्क के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, यहां देखो अब आपको ये सप्लीमेंट्री का एक क्वेश्चन दिया जाएगा 4 मार्क का, जो लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा। 4 मार्क आपको गेन करने के लिए सप्लीमेंट्री पढ़ो ध्यान से, तभी आप कर पाओगे। फिर यहां आपको ट्रू फॉल्स 2 दिए जाएंगे और 2 कंप्लीट सेंटेंसेस दिए जाएंगे। यहां देख लो आपका आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 4 मार्क है, लेकिन एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क का है, 4 क्वेश्चन है। ड्यू टू ओवर रेटिंग एंड नॉट गिविंग एक्सरसाइज टू टिकी ही गेट इट। तो यहां आपको ट्रू फॉल्स बताना है, ट्रू फॉल्स 2 है, 2 आप ट्रू फॉल्स करो तो आपको 2 मार्क मिल जाएगा। फिर अगला देखो, अगला आपको क्या करना है, अगला आपको ये देखो कंप्लीट द सेंटेंसेस करना है। पहला ये है, देखो पहला ये है बीकम के बाद आपको क्या भरना है ये आपको बताना है। फिर दूसरा मी के बाद क्या भरना है, कंप्लीट द सेंटेंसेस। तो अगर आप कंप्लीट सेंटेंसेस कर लेते हो तो फिर आपको 1-1 मार्क दे दिया जाएगा। तो ये था हमारा क्लास 10 इंग्लिश का मॉडल पेपर, जो कि ऐसे ही आपके बोर्ड एग्जाम में पेपर आने वाला है। तो ये था हमारा 2022 इंग्लिश का मॉडल पेपर। वीडियो पसंद आया हो लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लेना। और आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर हिंदी और साइंस का मॉडल पेपर नहीं देखा है तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जरूर देखना। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, मेहनत को सफल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। चलो फिर मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।